बच्चों, आज हम लोग आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी 2024 की परीक्षा में आने वाले हैं। आपका प्रश्न पत्र 70 नंबर का आता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल निकल गया 100 में से, तो 70 नंबर का पेपर बनेगा। 70 नंबर में अगर आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपके जो अति लघुत्तरी यानी वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उन पे बहुत अच्छी मेहनत करके जाते हैं तो आप 90+% बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। आप पेपर का कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुराने पेपर्स लेकर के, अनसाल पेपर लेकर के कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चूँकि टाइम पीरियड आपका 3 घंटे 15 मिनट है, ठीक है। तो आपका जो टाइम होना चाहिए पेपर सॉल्व करने का वो लगभग 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप घर पे 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम का प्रेशर होने पर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप उस पेपर को लगभग 3 घंटे में पूरा कंप्लीट कर ले जाओगे। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए अब हम लेकर के आपके सामने आए हैं MCQ क्वेश्चन की एक सीरीज़, जिसमें आपको प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन MCQ मिलेंगे। तो कैसे उनको हल करना है और बिना हल किए हुए आप सीधे आंसर पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने इनको वेरी शॉर्ट बना दिया है, MCQ ना दे करके वेरी शॉर्ट कर दिया है। आपको वहाँ पे चॉइस दी रहेगी, उसमें सही पे आपको टिक करना है, लेकिन यहाँ पे हमने इनको वेरी शॉर्ट ले करके बना करके दिया है। तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान से अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपका निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R इनवर्स के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें 4 विकल्प दिए थे, बिंदु आवेश के कारण, द्विध्रुव के कारण, समतल चादर के कारण व चौथा था आपका अनंत लंबाई के रेखीय आवेश घनत्व के कारण। तो आपको चारों के याद होने चाहिए फार्मूले कि अगर बिंदु आवेश है तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², यानी r की पावर -2, लेकिन यहाँ पे है कितना -1। अगर वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो ई समानुपाती 1/, चूँकि देखो सभी के सूत्र आपको लिखने होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए आपका वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0 2p/r³। तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू हो गया r⁻3। ये द्विध्रुव के लिए है, ये किसके लिए है? द्विध्रुव के लिए। बिंदु आवेश के लिए कितना था? बिंदु आवेश के लिए था E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम लोग समतल प्लेट की बात करेंगे इसमें, तो समतल प्लेट का फार्मूला होता है समतल प्लेट के लिए, अनंत विस्तार की समतल प्लेट के लिए, तो E बराबर होता है σ/ε0, यानी वो r की पावर 0 यानी r पर निर्भर ही नहीं करती है। जबकि रेखीय आवेश घनत्व के लिए रेखीय तार के कारण, आवेशित रेखीय तार अगर है तो E बराबर 1/2πε0 λ/r। तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻1। तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका? E की पावर E प्रोपोर्शनल टू r की घात -1 किसके कारण? रेखीय तार के कारण। तो आप रेखीय तार को टिक करोगे। ये आप सही तभी टिक कर सकते हो जब आपको सारे फार्मूले लगातार याद होंगे, और वो तभी याद होंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, सीधे आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको विकल्प देखने की आवश्यकता ही न पड़े, आपको उत्तर याद आ जाए। तो ये पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? रेखीय तार के कारण, आवेशित रेखीय तार के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखें, 10 ओम प्रतिरोध 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली आपके 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या है? U बराबर ½ Li²। L तो दिया गया है, कुंडली का देखिए स्वप्रेरकत्व तो दिया गया 10 हेनरी, लेकिन हमको I नहीं दी गई है। तो यहाँ पर I निकालने के लिए हम प्रतिरोध और विभव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर I बराबर किसके हो जाता है? I बराबर V/R। V कितना दिया गया है? V दिया गया 50, तो बराबर 50/R का मान 10, तो बराबर 5 एम्पियर।
धारा 5 एम्पियर की आ गई, तो कुंडली में संग्रहित ऊर्जा U बराबर हाफ LI²। आप अगर इसमें उत्तर रखते हैं तो 1/2 L का मान 10 गुणे 5 का वर्ग, तो यहाँ पर 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 जूल उत्तर सही होगा आपका। तो अगर न्यूमेरिकल है MCQ में तो बिना लगाए हुए आप टिक नहीं करेंगे। अगर बिना लगाए हुए तुक्के के आधार पर टिक करते हैं तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको पूरे नंबर मिले, लेकिन हर बार आपकी किस्मत अच्छी होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का फार्मूला क्या लगा, पहले I निकलेगा, I बराबर V/R और फिर U बराबर हाफ LI² से लगा करके आप हल करोगे। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 800 ओम कुंडली का प्रेरण प्रतिघात 200 ओम, धारिती प्रतिघात 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना तुमको, एक अवस्था है, LCR परिपथ की एक अवस्था है, कंडीशन है कि जब दोनों के मान बराबर हो जाएं, XL बराबर XC, तो ये अनुनादी दशा कहलाएगी। वो अनुनादी दशा में कलांतर शून्य होता है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है, प्रवाहित धारा में कलांतर, धारा विभव में कलांतर। तो सीधे जैसे ही आप देखो XL बराबर XC तो फाई बराबर कितना टिक कर दोगे, 0। कलांतर शून्य, अनुनाद की दशा में धारा और विभव दोनों किस कला में होंगे, समान कला में होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो जब शक्ति गुणांक को हम लोग cos फाई कहते हैं, शक्ति गुणांक को क्या कहते हैं, cos फाई, और फाई 0, तो cos 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। तो परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए, या तो शक्ति गुणांक पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कलांतर क्या होगा। एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि R इतना है, XL 200 है, XC 200 है, तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो अनुनाद की दशा में प्रतिबाधा परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है, तो Z बराबर किसके आ जाएगा, R के आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष की दिशा में जा रही है। तो तरंग संचरण की दिशा किधर की ओर है, x अक्ष के अनुदिश। ये देखो अगर हम लोग तरंग को बनाएं तो ये तरंग बनाते हैं हम लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है, ये हमारा z अक्ष हो जाएगा, ये B को दिखाएगा, ये E को दिखा रहा है और तरंग को इधर की ओर दिखाया गया है। तरंग ऐसे संचरित होती है और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर जो है वो कंपन करते हैं, ये ऐसे कंपन करते रहेंगे। यहाँ पर पहले वैद्युत क्षेत्र ऊपर रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा, अगले स्टेप में चुंबकीय क्षेत्र ऊपर चला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र नीचे आ जाएगा, यानी दोनों की स्थितियाँ लगातार बदलेंगी। तो कहता है कि आपका तरंग x अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इतना है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो आपने सूत्र पढ़ा था, प्रकाश की चाल C बराबर वेक्टर E बटे वेक्टर B। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी C तो किस डायरेक्शन में है, आपकी C जो है, C का डायरेक्शन कितना है, C का डायरेक्शन है x अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ पर वेक्टर B बराबर किसके आ जाएगा, वेक्टर B बराबर 0.3 है ना, 0.6 बटे 3 गुणे 10 की घात 8, और ये किसके हो जाएगा, k कैप। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आंसर, पॉइंट हटा दिया, 30 6 पंचे 30, 0.2 इंटू 10⁻⁸ k कैप, वो किसके अनुदिश चला जाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश और आपका जो तरंग चल रही वो x अक्ष के अनुदिश, तो चुंबकीय क्षेत्र निश्चित है z अक्ष के अनुदिश जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति व निरोधी विभव V के बीच खींचा गया ग्राफ का ढलान कितना होता है। तो ग्राफ का ढलान देखिए, अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, इधर हम लोग आवृत्ति ले लेते हैं, इधर निरोधी विभव ले लेते हैं, तो ग्राफ का यह ग्राफ ऐसा आता है, ये ग्राफ का ढलान है। तो ग्राफ का ढलान आपका h बटे E को शो करता है, यानी प्लांक नियतांक बटे आवेश को शो करेगा। ग्राफ का ढलान बराबर h बटे E। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखें, XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक कुंडली से वेक्टर B बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप टेस्ला
से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए कि से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है, वेक्टर ए की दिशा नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक्स वाई तल में रखी है, तो जो क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा तल के लंबवत। तो एक्स वाई तल के लंबवत कौन सा तल होगा? जेड अक्ष होगा। तो यहाँ पर b बराबर दिया गया, तो a बराबर किसके हो जाए? वेक्टर a बराबर 0.2 k कैप, 0.2 k कैप। यहाँ पर दिया हुआ है 4 k कैप दिया गया था, 3i कैप प्लस 4 k कैप। तो यहाँ पर हम लोग इस सूत्र में रख देंगे, तो फाई बराबर वेक्टर बी कितना है? 3i कैप प्लस 4k कैप डॉट 0.2 k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको पढ़ा रखा है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा। तो यहाँ के डॉट के का केवल देखेंगे तो कितना आ जाएगा? फाई बराबर 0.8, 4 2 8, के डॉट के यानी 1, तो बराबर कितना आ जाएगा? 0.8 वेबर। तो आप सीधे फार्मूला अगर आपको याद है तो आप सीधे 0.8 वेबर पे आप टिक करोगे। अगला क्वेश्चन है 10 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सीधे सूत्र है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है लैम्डा बराबर एक तो सूत्र होता है h/mv। अब यहाँ पर हमको v नहीं पता है, तो एक और सूत्र है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट निकाला गया था 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, जहाँ पर v क्या है? विभवांतर है। तो विभवांतर का मान कितना दिया गया? 100 वोल्ट, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10, तो बराबर कितना आ जाएगा? 12.27/10 बराबर 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर आप सूत्र याद किए हुए हैं तो आप ये मानिए कि जो आपका पेपर का देने का टाइमिंग है वो अपने आप घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में अगर हम छिद्र की चौड़ाई दोगुनी कर दें, छिद्र क्या है? जो रेखा छिद्र होते हैं जिनको हम लोग स्रोत मानते हैं। तो यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है W बराबर d λ/d। ये d है छिद्र के बीचों की दूरी, और कैपिटल D है पर्दे की दूरी। तो छिद्र की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, अगर छिद्र की दूरी 2 गुनी करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। ठीक है ना? आधी रह जाएगी। तो आपको आंसर क्या होगा कि फ्रिंज की चौड़ाई आधी रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले के पृष्ठ का विभव 5 वोल्ट है। कोई धातु का खोखला गोला है, इसके पृष्ठ पर विभव 5 वोल्ट है, तो कहता केंद्र पर विभव क्या होगा? तो चालक के केस में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जितना विभव पृष्ठ पर होता है उतना ही विभव उसके गोले के संपूर्ण आयतन पर होगा। तो केंद्र पर भी विभव कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। इसका सही उत्तर होगा 5 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि कागज के शीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का हम कांच का गुटका रख देते हैं। तो धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन, अगर कोई धब्बा है उसके ऊपर हम लोग कांच का गुटका रख देंगे तो उसका विस्थापन कितना होगा? हम विस्थापन के लिए सूत्र निकालते हैं, चूँकि गुटका में रखा हुआ जो धब्बा है वो ऊपर की ओर विस्थापित होगा, आभासी परिवर्तन होगा। तो आभासी विस्थापन डेल्टा H बराबर छिद्र उसका धब्बे का विस्थापन डेल्टा H बराबर H वास्तविक स्थिति। ठीक है, H वास्तविक स्थिति H टाइम्स 1 - 1/n, H टाइम्स 1 - 1/n। n क्या है? n आपका है अपवर्तनांक। तो यहाँ पर H का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जब गुटका रखा होगा तो तली उसकी कितनी दूरी पे है? ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो 6 1 - 1/1.5, तो यहाँ पर 6 1.5 - 1/1.5, पॉइंट हटा के 15 चौको 60, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 × 0.5, तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2 सेंटीमीटर। आपका जो छिद्र वो धब्बा है वो गुटके में कितना ऊपर दिखाई देगा? 2 सेंटीमीटर। पहले वास्तविक स्थिति उसकी 6 थी,
अब कितना हो जाएगी उसकी वास्तविक स्थिति 4 पे आ जाएगी, यानी उसका अभिलंब विस्थापन कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। आशा है कि ये सारे MCQ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए तो एक बार मैं पुनः अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 94 520 16 710। ये आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कोई भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। फिजिक्स संबंधी किसी भी क्वेश्चन के लिए आप सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आप कोई भी क्वेश्चन आप अगर सेंड करते हैं तो उसका आपको निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।